हाय गाइस, मैं अजीत झा आपके अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी अगली वीडियो में। जिसमें आज हम लोग क्लास 11th के जो लास्ट वीडियो थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ ग्राफ के बारे में समझाया था। उसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हुए थोड़े से और ग्राफ, 3 ग्राफ जो पेंडिंग थे उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। जब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये मॉड्यूलस वर्ड, अगर हम मॉड्यूलस वर्ड की बात करें तो मॉड्यूलस वर्ड जो है मॉड्यूल वर्ड से क्रिएट करा गया है बच्चों। मॉड्यूल वर्ड जो थे वो एक मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन रॉबर्ट आर्गंड। आपने नाम ऑलरेडी सुना होगा, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स के अंदर आर्गंड प्लेन का यूज करते हैं, वो इन्होंने ही दिया था। तो मॉड्यूल वर्ड इन्होंने दिया था, जिसको आगे जाके हमने मॉड्यूलस फंक्शन के नाम से क्रिएट करा। मॉड्यूलस फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं तो मॉड्यूलस फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइन करा जाता है। सपोज एक फंक्शन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर क्रिएट करा गया है, और उसमें एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो कुछ इस टाइप से, ये मॉड का सिंबल है जो 2 बार के अंदर लगाया जाता है। ठीक है ना, इसको हम वर्टिकल बार के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें वर्टिकल बार किन्होंने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, किस मैथमेटिशियन ने प्रोवाइड करा था, तो वर्टिकल बार हमें दिया था कार्ट वाइट्रस। वाइट्रस का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप आगे जब आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर वाइट्रस थ्योरम के नाम से बहुत सारी चीजें मिलेगी बच्चों। तो ये कुछ इस टाइप से हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जहां पे x किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। ठीक है ना, ये फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन हो गई। अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। एफ एक्स इज इक्वल टू, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कब, जब x ग्रेटर देन जीरो या फिर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ये नेगेटिव होगी जब x किसकी हो जाएगा, लेस देन जीरो। सिंपल आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगी, फंक्शन नेगेटिव नहीं जा सकता। क्योंकि मॉड काम क्या करता है, मॉड्यूलस काम क्या करता है, एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन आता है। कुछ इसके हम ग्राफ की बात करिए, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने एक टेबल बना लिया। सपोज मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर जीरो लेता हूँ तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, जीरो। बाकी कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लीजिए। अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 कंसीडर करता हूँ और मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट करता हूँ तो फंक्शन उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव बना जाएगा। देन -2 सब्सिट्यूट करता हूँ तो फंक्शन उसे क्या बना देगा, +2 आ जाएगा। देन पॉजिटिव वैल्यू लेके देख लेते हैं, अगर 1 लेंगे तो सेम। ये मॉड पॉजिटिव जो होता है उसको कुछ नहीं चेंज करता, ये सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज करता है। देन अगर 2 वैल्यू लेते हैं तो सिमिलरली हमारे पास वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर हम इसे इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं जीरो पे वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, जीरो, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देन -1 पे वैल्यू मेरे पास आ रही है 1, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे। -2 पे वैल्यू आ रही है 2, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे। एंड देन 1 पे वैल्यू आ रही है 1 एंड 2 पे वैल्यू आ रही है मेरे पास +2। तो जब मैं इसे ज्वाइन करता हूँ तो ग्राफ कुछ इस टाइप से, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है ना, जो मेरे पास y की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ऊपर की साइड होती है, फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो उस केस में अगर मैं इसके रेंज की बात करी तो रेंज मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर। कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, रेंज मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। और अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन मेरे पास यहाँ क्या होगा, रियल नंबर। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन था। मॉड्यूलस फंक्शन मैं आपको दोबारा से एक बार बता दूं, एक ऐसा फंक्शन जो कि कोई भी जो रेंज डोमेन होता है उसको ऑलवेज पॉजिटिव कर देता है। मतलब अगर नेगेटिव होगा तो उसे पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव होगा तो सिमिलर एज इट इज रिजल्ट दे देगा। देन हम सेकंड फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड हमारा फंक्शन है आज का, वो है सिग्नम फंक्शन। कुछ इस टाइप से हम इसके बारे में समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में हमारे आ जाता है। नॉर्मली कई बार आपको फंक्शन लिख देगा, वो नाम उसका नहीं बताएगा, ठीक है, और बोलेगा ग्राफ बनाइए, तो नॉर्मली आप इजीली ग्राफ उसका क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज कभी आपसे पूछे, वो ग्राफ मेंशन कर देगा, पूछ लेगा ये कौन से फंक्शन का ग्राफ है, एमसीक्यूज की फॉर्म में, या फिर वो आपको एक
तो फंक्शन लिख देगा और फंक्शन का नाम पूछ लेगा। अलग अलग टाइप से आप अलग अलग क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं इस टाइप से, इस फंक्शन से रिलेटेड। देन हम सिग्नम फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए सिग्नम फंक्शन की बात करें तो हम इसे साइन फंक्शन भी बोलते हैं, हम इसे इस नाम से भी जानते हैं। बहुत आसान है समझना, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सपोज एक फंक्शन जो कि रियल नंबर टू रियल नंबर क्रिएट करा गया, उसको हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं अगर उसकी वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होती है। कब कब? जब एक्स जीरो के बराबर नहीं हो। और उसकी वैल्यू जीरो कंसीडर कर लेते हैं कब? जब एक्स क्या हो? जीरो के इक्वल हो। मींस जीरो के इक्वल होगा तो जीरो आएगा, बाकी सब केस में आप इसको कंसीडर करोगे। देन इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ इस टाइप से बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू। अब अगर मैं सपोज करिए पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए आप समझ लीजिएगा इसको। सपोज करिए अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ तो यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स है वो क्या करेगा? उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है ना, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। अगर मैं एक्स की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव लेता हूँ तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स को उसको पॉजिटिव कर देगा, और नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमने क्या लिया? पॉजिटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब रिजल्ट हमारा वन आएगा। दैट मीन्स एवरी टाइम पे इसका रिजल्ट वन आता है जब आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हो, मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू लेते हो। देन जीरो आता है जब x इक्वल टू जीरो होता है, वो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है। और अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ तो सिमिलरली यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू लिया जाता है तो आप देख सकते हैं मॉड्यूलस पॉजिटिव कर देगा उसको, बट नेगेटिव के कारण जो डिनोमिनेटर में x है वो माइनस एक्स हो जाएगा, और कैंसिल आउट करके मेरा रिजल्ट आ जाएगा -1 वेन एवर एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है हमारा सिग्नम फंक्शन का या फिर साइन फंक्शन का। हम एफ एक्स को इसमें कुछ इस टाइप से भी कई बार लिखा हुआ देखते हैं, एस जी एन एक्स, ये सिग्नम फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म है। देन हम देख लेते हैं कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ किस तरीके से हमें दिखाई देगा, या ग्राफ किस तरीके से इसका ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जब भी कभी भी आपको इस ग्राफ ड्रॉ करना है किसी भी स्पेशल फंक्शन का, हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है? मिनिमम 5 वैल्यू, जितनी ज्यादा वैल्यू लेंगे ग्राफ उतना एक्यूरेट बनेगा, बट मिनिमम 5 वैल्यूज लेना लेना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि वो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करा जा रहा है और वो किस टाइप से नेचर दिखा रहा है। सपोज करिए अगर हम इसकी बात करें तो इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो मिड में जीरो को रखिए, कुछ पॉजिटिव वैल्यू कुछ नेगेटिव वैल्यू, सपोज -1 ले लेते हैं, -2। अगेन मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और 2 ले लेते हैं। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने वैल्यू ली आप भी वही ले, ग्राफ जो है वो सिमिलर बनेगा। देख सकते हैं आप, अगर x की वैल्यू जीरो होती है तो उस टाइम पे फंक्शन क्या होता है? जीरो। ठीक है, देन x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन होती है तो फंक्शन क्या हो जाता है? वन। और अगर लेस देन वन होती है तो उस टाइम पे फंक्शन क्या हो जाता है? -1। तो इस टेबल को अगर मैं प्लॉट करूँ तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जब जीरो होता है तो वैल्यू क्या आती है? जीरो, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, आप इसको डार्क कर लीजिए। देन उसके बाद x की वैल्यू जब वन होती है तो y उस टाइम पे क्या होता है? वन, मतलब फंक्शन वन। जब टू होती है तो वन। देन जब थ्री होती है उस टाइम नेगेटिव में वैल्यू होती है तो -1 एवरी टाइम पे रिजल्ट आ रहा है। तो जब मैं इनको प्लॉट करूंगा तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ तक जाएगा, ये वैल्यू कभी नहीं आती है तो आप इसको सर्कल कर दीजिए, बट डार्क नहीं करना, डार्क करने का मतलब रिजल्ट आता है वो। देन इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये जो हमारे पास हो गया ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होगा। थोड़ा ग्राफ साफ नहीं बना बट कोई दिक्कत नहीं, आप खुद बना के उसे चेक कर सकते हैं। देन आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो अगर क्लियर ग्राफ आप बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ होगा बच्चों। ठीक, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आए। अब तीसरा हम यहाँ पे फंक्शन समझ लेते हैं और आज की क्लास का हमारा लास्ट फंक्शन। देखिए जो हमारा लास्ट फंक्शन है उसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो कुछ इस टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सपोज एक फंक्शन जो रियल नंबर टू रियल नंबर बना हुआ है, तो उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, वेयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है ना, इसमें होता क्या है? इसमें जो भी हम वैल्यू इनपुट करते हैं ये उसमें मैक्सिमम इंटीजर, जो सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू होगा वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, इसका ग्राफ
कैसे ड्रॉ करते हैं उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। अगर हम बात करें ये स्क्वायर ब्रैकेट हमें किसने दिया था इसके अंदर, तो एक साइंटिस्ट है कार्ल फ्रीडरिच गॉस। आपने नाम अभी तो नहीं सुना होगा वैसे, लेकिन अगर आप अभी आप 11th में तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन आगे चल के आप बहुत इन साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। देन हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है और कैसे यहाँ पे वैल्यूज आती है। सपोज करिए अगर मेरे पास x की वैल्यू को हम यहाँ पे 1 ले लें, तो ये जो फंक्शन यहाँ पे बनेगा उस केस में यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, सपोज x की वैल्यू आप 1.2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो बन जाएगा वो 1.2 में जो भी मैक्सिमम इंटीजर होगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो ले लेगा। तो 1.2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास 1 है, तो ये 1 हो जाएगा इसका भी रिजल्ट। सपोज आप 1.6 ले लेते हैं, तो 1.6 के केस में फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके पास 1 है। अगर आप वैल्यू 2 ले लेते हैं तो देखिए रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। देन 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू बट 3 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। उस केस में ये क्या आ जाएगा, एवरी टाइम पे रिजल्ट 2 आ जाएगा, ठीक। और सिमिलरली अगर 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे और 4 से छोटी, 3 के बराबर भी हो सकती है, तो रिजल्ट क्या आएगा 3। और नेगेटिव में भी हमारे पास कुछ इस टाइप से ही होगा। सपोज करिए आप x की वैल्यू को नेगेटिव 1.5 ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए अगर मैं नेगेटिव 1.5 का रिजल्ट निकालूंगा तो मेरे पास इसके अंदर जो मैक्सिमम इंटीजर, जीरो इसके पास नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जीरो से छोटा है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -1। तो कुछ इस टाइप से जो भी फंक्शन इनपुट करा जाता है उसके अंदर जो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये उसको प्रोवाइड कर लेता है। देन हम देख लेते हैं कि हम इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा और हमें इसके बारे में समझना चाहिए। यहाँ पे सपोज एफ एक्स मेरे पास यहाँ पे हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। 0 कब कब हो सकती है, जब भी हम इनपुट क्या करें, एक्स की जो वैल्यू इनपुट करें 0 के इक्वल और लेस देन 1 हो, ठीक है। सपोज करिए एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी। 1 कब हो जाएगी, जब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, 1 से लेके 2 तक। फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगी। -1 कब होगी, जब जो x की वैल्यू है वो इनपुट करें -1 से बड़ी या इक्वल टू और लेस देन 0। सिमिलरली एफ एक्स की वैल्यू -2 हो जाएगी। -2 कब कब होगी, जब x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, -2 से या बराबर होनी चाहिए, और लेस देन किससे होना चाहिए, -1 से। अगर मैं इसको यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, देखिए इसके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी वैल्यू में सिर्फ 1 को छोड़ दिया जाए तो ऑलवेज रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने एफ एक्स की वैल्यू 1 कब आती है, जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 2 हो जाए। इसका मतलब इस पूरे रेंज के बीच में यहाँ पे 1 और 2 के बीच में सिर्फ 2 को छोड़ दिया जाए तो मेरे पास वैल्यू आती है 1, मतलब इंक्लूडिंग 1। सिमिलरली -1 कब आता है, -1 तब आता है जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो आपकी, -1 से लेकर 0 तक हो। तो -1 के केस में मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 0 इंक्लूड नहीं होगा तो इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे -2 कब आता है, -2 तब आता है जब -2 से लेके -1 तक की वैल्यू होगी। तो ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आएगा जिसमें -1 इंक्लूड नहीं होगा। तो कुछ इस टाइप से मेरे पास ग्राफ ड्रॉ होते हैं। देखिए सर्कल को अगर आप खाली छोड़ते हैं इसका मतलब वो वैल्यू नहीं आ रही है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से कंटिन्यू हो जाता है लाइन बाय लाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शन थे जिसको थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश करी है। आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ ऐसे बने रह सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए मैथ से रिलेटेड। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।